9 जून 2023। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। आज काफ़ी गर्म दिन है। दिन भी गर्म है और मेरे जज्बात भी काफ़ी गर्म हैं। एक बात बता दूं आपको, आने वाले चंद सालों में लोग घरों में ही सब्जियां उगाने की सोचेंगे और कुछ लोग तब तक काफ़ी हद तक ट्रेन हो चुके होंगे मेरी तरह, जो पहले से ही छत के ऊपर सब्जियां लगा रहे होंगे। हमारे घरों में ज़्यादातर कौन से पौधे होते हैं? वो पौधे जो कि खूबसूरती के लिए हम लगाते हैं। रंग बिरंगे पत्ते, रंग बिरंगे उनको फूल लगते हैं। किसी पौधे के पत्तों की शेप बहुत खूबसूरत होती है। कोई ऐसा पौधा होता है जो कि इंडोर हम लगाते हैं। पौधे के मामले में हम बहुत ही सेंसिटिव होते हैं कि हमारे पास हर किस्म की वैरायटी होनी चाहिए। जो इंटरनेट के ऊपर हम पौधा देख लेते हैं उसको हासिल करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ये बुरी बात भी नहीं है। लेकिन क्या इन पौधों से हमारा पेट पलता है? क्या ऐसे पौधे जो सिर्फ खूबसूरती देने के लिए हम अपने घरों में लगाते हैं, छोटे छोटे से पौधे, क्या उनसे हमें कोई फ़ायदा होता है? माहौल को तो फ़ायदा होता ही होता है, चाहे छोटा पौधा हो बड़ा पौधा हो, क्योंकि हर पौधा आपकी हवा को साफ भी करता है। एयर प्योरीफायर भी होते हैं, माहौल को खूबसूरत भी बनाते हैं, इको फ्रेंडली बन जाता है माहौल। परिंदे भी वहाँ पर आते हैं, चिड़ियाँ भी आती हैं। तो वो सारी बातें तो ठीक हैं, लेकिन क्या खाने के लिए आपने सब्जियाँ अपने घर में लगा रखी हैं? आपका जवाब होगा यकीनन नहीं। हम कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम रहते हैं। तो इस नाकामी के पीछे सबसे बड़ी वजह पता क्या है? हमारे हाउस प्लांट्स। क्योंकि जो चीज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा मिकदार में होगी, हमारा फोकस भी उन्हीं की तरफ होगा। हम चाहेंगे कि हमारे पौधे ज़्यादा से ज़्यादा और भी बढ़ते रहें। कल में लगा कर, बीज लगा कर हम पौधों को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं, उनको खादें देने की कोशिश करते हैं। पौधे किसी न किसी तरह अच्छे बना लेते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा पौधे बन जाते हैं, चलिए पहले उस टेरेस के ऊपर लेकर चलता हूँ, फिर बाद में बात करते हैं। तो जब बहुत सारे पौधे हम तैयार कर लेते हैं तो फिर उनको संभालना भी मुश्किल होने लगता है। रोज़ाना उनको पानी देना पड़ता है, खादें देनी पड़ती हैं, उनकी हिफाजत करना पड़ती है। मौसम के साथ साथ में कीड़ों का हमला भी होता है। तो हमारा ज़्यादातर जो टाइम कंज्यूम होता है वो इन्हीं पौधों के ऊपर होता है। बस पानी देने पर ही हम लगे रहते हैं। इस चैनल के ऊपर बहुत सारे पौधों की बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन मौजूद है। क्यों ना अब इस चैनल के ऊपर सबसे ज़्यादा कंटेंट वेजिटेबल्स का हो, फल देने वाले पौधों का हो, जो कि पिछले 1 महीने से मैंने ठान लिया है कि मैं सब्जियां और फल देने वाले पौधे अपने छत पर बहुत ज़्यादा लगाने वाला हूं। लेकिन वो तभी लगा पाऊंगा जब हमारे ये हाउस प्लांट्स कम होंगे। अगर ये पौधे बहुत ज़्यादा मेरे पास रहेंगे तो सबसे ज़्यादा फोकस भी इन्हीं की तरफ होता है। इनकी हिफाजत करने में गर्मी से बचाता रहता हूँ, कभी ठंड से बचाता हूँ, कभी ज़्यादा बारिश से बचाता हूँ, कभी कम पानी देने से, कभी ज़्यादा पानी देने से। तो हमारा बहुत सारा टाइम इन्हीं चीज़ों के ऊपर, इन्हीं कामों पर लग जाता है। तो हमारा फोकस उस साइड पर जाता ही नहीं है कि हम घरों में सब्जियां लगाएं और हेल्दी फूड भी खाएं। लेकिन हम कोशिश भी करते हैं कि हम बीज लगाते हैं, पौधे भी बनते हैं, सब्जियां भी लगती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लगती। हम सोचते नहीं हैं कि क्यों ज़्यादा नहीं लगती। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नई नई सब्जियां, रंग बिरंगी सब्जियां हम लगाएं अपने घर में, जिससे हमें कुछ फ़ायदा हो, हमारे कुछ पैसे भी बच सकें, हमारा किचन का सिस्टम भी वहाँ से चल सके। वो तभी हो पाएगा जब आपके पास हाउस प्लांट्स बहुत कम होंगे। मैं बिल्कुल ख़त्म करने की तो नहीं सोच रहा हूँ। ये हाउस प्लांट सारे पड़े हुए हैं, ये ऐसे ही पड़े रहेंगे। लेकिन मैं सोच रहा हूँ आइंदा आने वाले टाइम में नए नए हाउस प्लांट्स घर में ना लाऊं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा वो वैरायटीज़ इकट्ठा करूँ जो कि छत के ऊपर गमलों के अंदर ही या ग्रो बैग्स के अंदर ही फल देती हों। यानी फल देने वाले वो पौधे जिनको रेयर वैरायटीज़ भी कहते हैं, नायाब वैरायटीज़ भी कहते हैं। और इनके अलावा सब्ज़ी देने वाले पौधों के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करूँ मैं, ताकि हमें उन चीज़ों से फ़ायदा भी हो। हम रोज़ाना इनको पानी देते हैं, लेकिन ये बदले में हमें कुछ खाने के लिए नहीं दे रहे। अगर आपके पास इतनी जगह है कि आप हाउस प्लांट्स भी घर में लगा सकते हैं और सब्जियां भी घर में लगा सकते हैं, और आपके पास जगह फिर भी बच जाए और आपके पास टाइम भी बच जाए, आपके घर में माली हैं, वो सब कुछ संभाल रहे हैं, तो फिर आप हर चीज़ लगाइए। चाहे वो फल देने वाले पौधे हों, चाहे सब्जियाँ हों, चाहे वो इंडोर पौधे हों, चाहे वो फूल देने वाले या शेड करने वाले पौधे हों, सब कुछ लगाइए। ये आपकी मर्जी है। घर की खूबसूरती है, ये एक नेचुरल चीज़ है, एक नेचुरल फील होता है हमें, इको फ्रेंडली चीज़ें होती हैं ये। तो मैं अपने छत के ऊपर कम करने वाला हूँ हाउस प्लांट्स को। उसके लिए मैं पिछले 1 महीने से ही इन चीज़ों पर टाइम अपना स्पेंड कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ, चीज़ों को इकट्ठा कर रहा हूँ कि सब्जियाँ अपने छत पर कैसे अच्छे तरीके से हम लगा सकते हैं। क्योंकि हर चीज़ को अब मैं मैनेज करके ही चलूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी छत के ऊपर किस तरह आ सकती है, कैसे हमारी ये जगह बच सकती है, बस ऐसे कामों में ही इन्हीं बातों को सोचता रहता हूँ।
ये जो आपको बोरियां दिख रही हैं ये सब खादें हैं। मतलब अभी तो खाद नहीं है, इसकी खाद बन जाएगी। मतलब इसकी पोटिंग सॉइल हम बनाएंगे, लाइट वेट मीडियम बनाएंगे, जिसके अंदर हम सब्जियां लगाने वाले हैं। छत के ऊपर भारी मिट्टी हम इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्जियां हमने लगानी है। देखिए ये है कोयले, काले काले से कोयले, और इसके अंदर पाउडर भी है, बारीक कोयले और उनका पाउडर। ये भी हम पोटिंग सॉइल के अंदर मिक्स करने वाले हैं। पत्तों की खाद मिक्स करने वाले हैं, शुगर कैन मड कंपोस्ट इस्तेमाल करने वाले हैं, और कुछ ऐसी कंपोस्ट भी इस्तेमाल करने वाले हैं जिसके अंदर बीज के छिलके होंगे, जिसके अंदर सूखी सूखी सी टहनियाँ जो कि गल चुकी होंगी वो हैं, जिनके अंदर पत्ते हैं। ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ है, बहुत अच्छी। और इसके अंदर कुछ कुछ मिट्टी भी मौजूद होती है, इसके अंदर पौधे की जड़ें भी मौजूद हैं। ये सब कुछ गली सड़ी है, कंपोस्ट है, बिल्कुल रेडी है। इसको भी हमने मिक्स करना है। ये हमारे फार्म हाउस पर पड़ी हुई थी, क्योंकि जब मैंने नर्सरी का काम शुरू किया था तब की ही ये चीज़ें थी, मैंने सेल बंद कर दी थी, तो ये पड़ी हुई थी वहाँ पर वेस्ट। तो मैंने सोचा इनको घर लेकर आऊँ और इसका एक मिक्सचर बनाकर तोड़ों के अंदर दोबारा से भर कर रख लूँ, स्टोर कर लूँ। और जैसे जैसे मौसम आएगा सब्जियाँ लगाने के लिए, या जैसे जैसे मेरे पास पौधे आएंगे, जैसा कि पिछले दिनों मैंने वीडियो बनाई थी, चेरीज़ के बहुत सारे पौधे लेकर आया हूँ, बहुत सारी डिफरेंट वैरायटीज़ लेकर आया हूँ। जब ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे इनको निकाल कर बड़ी स्पेस में लगाऊंगा, और उस सॉइल के अंदर मिट्टी भी मौजूद होगी, लेकिन मिट्टी बहुत कम इस्तेमाल करने वाला हूँ मैं। ये मिट्टी का भी तोड़ा पड़ा हुआ है, ये देखिए। लेकिन ये वो मिट्टी है जो दरिया के तले में से निकलती है, जिसको भल मिट्टी कहते हैं। ये देखिए खुद ब खुद ही वो बाहर निकल रही है, इतनी सूख चुकी है, रेतली टाइप मिट्टी है। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो महंगी पड़ती हैं, हर कोई ख़रीद नहीं सकता, हर कोई बना नहीं सकता, क्योंकि अगर आपके पास पैसे हैं भी लेकिन आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी, आप सोचेंगे कहाँ से हम चीज़ें लेकर आएँ, और जहाँ से मिलेंगी वो महंगी होंगी। तो हर किसी के बस की बात नहीं होती कि हर चीज़ को अवेल कर लेना। ये काफ़ी मेहनत का काम है, जो इस काम में एक्सपर्ट हो वो ही ऐसे पंगे ले सकता है। मैं इसको पंगा बोलूँगा, क्योंकि अगर आपके पास खाली मिट्टी है, जो कि नर्सरी से मिट्टी मिलती है जिसको बल मिट्टी कहते हैं, वो ले आइए, गाय के गोबर का सूखा पाउडर जो होता है वो ले आइए, तो आपकी गार्डनिंग उससे भी हो सकती है। ये एडिशनल चीज़ें होती हैं। ये वो चीज़ें हैं जिसको हम पंजाबी में कहते हैं, अरे ये क्या चोचले हैं। इन चोचलों में मत पड़िए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, क्योंकि मैं भी तो पढ़ रहा हूँ ना। इन चीज़ों से फ़ायदा होता है, ऐसा नहीं है कि फ़ायदा नहीं होता, लेकिन मिट्टी की बराबरी ये चीज़ें नहीं कर सकती। ये सिर्फ वेट को हल्का करने के लिए, मिट्टी की कमी को पूरा करने के लिए इन चीज़ों को हम मिक्स करते हैं। भले ही ये सूखे सूखे इसमें पत्ते हैं, भले ही ये कोयले हैं जो कि कार्बन का सोर्स है, मिट्टी के अंदर पड़े रहेंगे, इससे कीड़े भी कम आते हैं, मिट्टी के अंदर कार्बन भी मिलता रहता है, ओवर वाटरिंग का खतरा भी नहीं होता, पानी कोयले के अंदर स्टोर हो जाता है, इससे नमी बनी रहती है। खाली कोयले के अंदर, कार्बन के अंदर, काली राख के अंदर भी आप पौधों को लगाएं तो पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी चलती है, पौधे की रूट्स बहुत अच्छे से चलती हैं। इससे एरेशन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मिट्टी कॉम्पैक्ट नहीं होती ना। अगर खाली मिट्टी इस्तेमाल करेंगे तो वो कॉम्पैक्ट हो जाएगी, सख्त हो जाएगी, मिट्टी के 1 इंच नीचे भी हवा नहीं जा पाएगी। जैसा कि ये है, इसके 1 इंच नीचे भी हवा नहीं जा सकती जब तक कि हम गोडी ना करें। इसीलिए तो कहता हूँ कि मिट्टी की गोडी भी आपने बराबर करते रहना है, ताकि एरेशन बना रहे, फंगस एक्टिव ना हो, ऊपर वाली सतह पर ग्रीन मोस ना उगे, नहीं तो हरी हरी काई उग जाती है, जिस वजह से मिट्टी ज़्यादा कॉम्पैक्ट होती है और पौधे की ग्रोथ वहाँ पर रुक जाती है। तो ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करने की वजह से एरेशन मिल जाता है, पौधे की जड़ों को भी, मिट्टी भी नर्म रहती है। और ये जो ड्रम आप देख रहे हैं, इसके अंदर वही बैक्टीरिया वाला फर्टिलाइज़र है। इसमें क्या होता है, जो आपकी सब्जी का वेस्ट है सब कुछ उसके अंदर आप फेंकते रहिए, वो एक टाइम आता है खाद बन जाती है। तकरीबन मिनिमम 6 दिन के बाद वो खाद तैयार हो जाती है, वो पानी में डाल दीजिए। और आने वाले टाइम में मैं ड्रिप एरीगेशन भी लगाने वाला हूँ। बस एक अभी सेटिंग ऐसी कर लूँ कि मेरी मेहनत कम लगे, मैं घर में हूँ या घर से बाहर हूँ, पानी देने की कोई मुझे टेंशन ना रहे, हमारे पौधों को वक्त पर पानी मिलता रहे। फिलहाल बिल्कुल देसी तरीके के साथ मैं ड्रिप एरीगेशन लगाऊंगा, जिस पर थोड़ा बहुत खर्चा आएगा हमारा। वो कैसे करूंगा आने वाले दिनों में आपको भी पता चल जाएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए ज़रूरत है कि जो छोटे छोटे से पौधे हैं जिन्होंने सिर्फ खूबसूरती हमें देनी है, उसको मैं प्यार से उठाऊं और अपने दूसरे टेरेस के ऊपर शिफ्ट कर दूं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फल और सब्जियाँ देने वाले पौधे ही मौजूद हों, बड़े बड़े से ग्रो बैग्स इस तरह के मौजूद हों, ताकि मैं पाइप भी अगर लगाता हूँ ड्रिप एरीगेशन वाला तो आसानी से मैं लगा सकूँ, एक टाइम में सभी पौधों को पानी मिलता रहा करे। बहुत से लोग कहते हैं, अरे यार आप इतना कुछ जानते हो तो ड्रिप एरीगेशन क्यों नहीं लगा लेते हो, घर में हो या बाहर हो आपको पानी देने की टेंशन ही ना रहे। लेकिन अब देखिए, आप खुद सोचिए, कुछ गमले हमारे यहाँ पर पड़े हुए हैं, कुछ हमारे
वहाँ पर रैक्स में पड़े हुए हैं। कुछ बिल्कुल छोटे छोटे से गमले हैं, कुछ बड़े बड़े से गमले हैं, कुछ पौधे मैंने उस कोने में रखे हुए हैं। चलिए इसी बहाने आपको मैं ये अपडेट दे देता हूँ। किसी ने पूछा था जो अनार की आपने कलमें लगाई थी उसकी क्या अपडेट है, और गुलाब की तो जनाब सारे पौधे हमारे सेल हो गए थे। ये है वो अनार की कलमें जो मैंने लगाई थी, शॉर्ट्स वीडियो बनाकर मैंने अपलोड भी की थी। तो इसमें से भी काफ़ी सारे बिक गए हैं। 3-4 दिन पहले मैंने इसको प्रूनिंग भी की है। इनकी ये पत्ते देख सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बुशी अंदाज से बढ़ रहे थे, तो मैं चाहता था सिर्फ एक एक टहनी ही इसकी छोड़ूं अनार की। देखिए ये अनार के वो पौधे हैं जो कि मेरे घर का अनार होता था, जो कि अब ज़मीन के अंदर फार्म हाउस में लगा हुआ है। सफ़ेद कलर का अनार लगता है उसको, जिसमें मीठे दाने होते हैं। ये सारे वो पौधे हैं। तो मैं कह रहा था अब यहाँ पर ड्रिप इरिगेशन कैसे लगाऊं, क्योंकि मैंने प्रोपोगेशन करनी होती है, पौधों को सेल करना होता है। आज यहाँ पर 10 पौधे हैं, कल को 25 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं। तो कितना पाइप किस किस जगह पर किस किस कोने में मैं लगाऊंगा। इसलिए ड्रिप इरिगेशन लगाना इतना भी आसान नहीं होता उन लोगों के लिए, उन माली लोगों के लिए, उन नर्सरीज वालों के लिए जिन्होंने प्लांट्स की प्रोपोगेशन करनी होती है। वक्त के साथ साथ कभी पौधे ज्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, तो कहाँ पर वो पाइप लगाते रहेंगे। ड्रिप इरिगेशन तो वहां पर लगता है जहां पर फिक्स पौधे पड़े हुए हैं, गमले पड़े हुए हैं, उनको पता है भाई इनको पानी देना है। अब यहाँ पर कभी हजारों पौधे हो जाते हैं, कभी सैकड़ों के हिसाब से पौधे होते हैं, कभी छोटे पौधे होते हैं, कुछ बड़े पौधे होते हैं, तो पॉसिबल नहीं होता ना। तो अब इंशाल्लाह यहाँ पर ये देखिए बिल्ली भी, यहाँ पर 3 बच्चे हैं बिल्ली के जनाब, काफ़ी उन्होंने मस्तियाँ की हुई हैं यहाँ पर। तो ये मिर्च का गमला है, इसके अंदर मिर्च का पौधा लगा हुआ है, और वहाँ पर ये बहुत आराम से बैठी है क्योंकि मिट्टी की ठंडक होती है। लेकिन कोई बात नहीं, इस बिल्ली की माँ ने यहाँ पर मेरे इस गार्डन में तकरीबन 4 या 6 मरतबा यहाँ पर बच्चों को जन्म दिया है, और जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते वो यहाँ से जाती ही नहीं है। मेरे बहुत सारे गमले, अब देखिए ये गमले हमारे गिर गए हैं। कुछ गमले तो ऐसे होते हैं जो गिर जाते हैं और उनको पानी भी नहीं मिलता। अब ये देखिए ये गमले ही गिरने के बाद में पौधे ही सूख गए हैं, तो बहुत नुकसान भी होता है। लेकिन कोई बात नहीं, ये भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है, ये साथ साथ में ही चलता है। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा घरों में सब्जियां लगाने के बारे में सोचना शुरू कर दें। देखिए कितने सारे मेरे पास हरी मिर्च के, शिमला मिर्च के, बैंगन के बहुत ज़्यादा पौधे पड़े हुए हैं जिनको शिफ्ट करना है। अगर नहीं करते तो ये बड़े नहीं हो पाएंगे। देखिए अब इनको करना पड़ेगा ना, ताकि ये हमें कोई ज़्यादा फ्रूट भी दे। उसके लिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा जगह भी तो देनी पड़ेगी। ज़्यादा जगह देंगे तो फ्रूटिंग भी ज़्यादा होगी। तो आप भी ऐसी बातें ठंडे दिमाग से सोचना शुरू कर दीजिए। अगर रोज़ाना का आपका 300 से 400 या कम से कम 200 रुपया भी बच जाता है, आपके घर से थोड़ी बहुत सब्ज़ी भी मिल जाती है, जैसे कि टमाटर है, हरी मिर्च है, शिमला मिर्च, बैंगन, भिंडी, गाजर, मूली। मौसम के हिसाब से ये वो सब्जियां बता रहा हूँ जो बहुत आसानी से चल जाती हैं, जिनको ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा कीड़ों के हमले नहीं होते हैं। तो घर में आप शुरुआत तो कीजिए। अगर आपके पास कम पौधे होंगे, ज़्यादा सब्जी देने वाले पौधे होंगे, तो आप हर दिन कोई ना कोई नया काम ही सीखेंगे। मतलब नई बात ही सुनने को और सीखने को मिलेगी आपको। जैसे आप एक्सपर्ट हो गए, आपको नहीं मालूम था हाउस प्लांट्स की हिफाजत आपने कैसे करनी है, किन किन पौधों को कब कब खाद देनी है, पौधों को शेडी एरिया में रखना है, धूप में रखना है, प्लास्टिक के गमले के अंदर लगाना है या मिट्टी के गमले के अंदर लगाना है। ये सारा कंटेंट इस चैनल के ऊपर बहुत डिटेल के साथ मैंने अपलोड किया हुआ है। तो क्यों ना अब ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मैं सब्जी और फल वाले पौधों के बारे में बनाऊं, ताकि इससे आप लोगों को और भी फ़ायदा हो सके। जितना मुझे एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं और आप लोग उसको मज़ीद आगे लेकर चलें। तो बातें तो हो गई, बातें मुझसे करवा लें जितनी मर्जी। मैं बातें करते करते थकता नहीं हूँ, क्योंकि यूट्यूबर जो हूँ, लेकिन बातें भी वो करता हूँ जो सच्ची होती हैं। देखिए मैंने पिछले दिनों कहा था कि शायद जो अब क्योंकि दोबारा से गर्मी शुरू हो गई, इनके पत्ते देख सकते हैं, खीरे की बेल है, ये नए पत्ते भी आ रहे हैं, नए शूट्स भी निकल रहे हैं। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से जो छोटा सा एक यहाँ पर फल लग रहा था वो बिल्कुल ही सूख गया है। ये देखिए ये फूल के पीछे देखिए आप, बिल्कुल ये सूखी सी टहनी बन गई है। गर्मी जब ज़्यादा बढ़ने लगती है ना, तो फिर खीरे की बेल भी मरने लगती है। तो अभी मैंने इनको जनाब करना है मिक्स, फिर इनको बोरियों के अंदर, जो कि ऑलरेडी पहले भी बोरियां भरी हुई हैं मैंने, इनको भी, अब ये भी मिट्टी भी है इसके अंदर, सॉफ्ट मीडियम भी है, सब कुछ मिक्स करूंगा, फिर इनको बोरियों के अंदर भरूंगा। जैसा कि ये बोरियां मैंने भर के रखी हुई हैं, इसी तरह जितनी भी बोरियां हुई भर कर उनको अपना इस जो मुर्गियों के लिए मैंने एक घर बनाया था, इसके अंदर बोरियां जोड़ दूंगा जब जब ज़रूरत हुई। क्योंकि जब यहाँ पर स्पेस एम्प्टी हो जाएगी
तो फिर यहाँ पर सही से पता चल पाएगा कहाँ कहाँ कौन कौन सा गमला रखना है और उसके अंदर कौन कौन सी सब्जी या फल देने वाला पौधा लगाना है। आप भी सब्जी लगाने के बारे में ज़रूर सोचिए, फल वाले पौधे लगाने के बारे में ज़रूर सोचिए। मेरे इस गार्डन में अब 80% से ज़्यादा फल और सब्जी वाले पौधे लगेंगे और सिर्फ 20 या 15 या 10% हाउस प्लांट्स रहेंगे, सिर्फ अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए, ताकि थोड़ी सी लुक मिल जाए हमें। फूलों वाले पौधे तो सब्जी वाले पौधों के बीच में ज़रूर होना चाहिए। फूलों वाले पौधों से पॉलिनेटर्स आते हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे फूल के ऊपर वो रस चूसने वाली मक्खियाँ बैठती हैं, तो फिर पॉलिनेशन हो जाती है। इससे फूल के बाद में फल बनना शुरू हो जाता है। अक्सर शिकायत होती है ना कि हमारे पौधे पर फूल बहुत लगते हैं जी, लौकी की बेल है या घिये की बेल है, बहुत सारे फूल लगते हैं लेकिन गिर जाते हैं, उसके अंदर से कोई भी फल नहीं बनता। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि वहाँ पर रस चूसने वाले कीड़े ना होने के बराबर आते हैं। जितने ज़्यादा रस चूसने वाले कीड़े आएंगे, यानी रस चूसने वाली मक्खियाँ आएंगी, उतने ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपकी बेल के ऊपर जितने भी फूल खिले हैं 99% उसमें से फ्रूट भी बने। तो वो तभी होगा जब आपके गार्डन में फूल देने वाले पौधे भी होंगे और साथ में सब्जी वाले पौधे भी होंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जो मैंने सोचा है क्या सही सोचा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ सब्जियाँ हमारे घर की भी तो हों, हमारे घर वालों को भी तो फ़ायदा हो। इतना मैंने गंद डाल रखा है अपनी छत के ऊपर, इसका कोई बेनिफिट तो होना चाहिए ना किचन को। जब किचन ही हमारा नहीं चलेगा इन चीज़ों से, तो फिर खाली खूबसूरती को हमने क्या करना है जनाब। ज़रा सोचिए, फिर से सोचिए। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।